देखिए, यूपी में परिवार आया करता था। इस परिवार में एक पति एक पत्नी रहते थे। पति जो था वो यूपी पुलिस में भर्ती था और जो पत्नी थी वो गवर्नमेंट टीचर थी। इनके जीवन में सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था, अच्छा कमाते खाते थे। लेकिन इनके पास एक चीज की कमी थी, वो था बच्चा। समय गुजरता है, बच्चे की इनकी जो कमी थी वो पूरी नहीं होती। ये लोग मौलवी को दिखाते, तमाम डॉक्टर्स को दिखाते, तमाम हाकिम को दिखाते, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं होता। समय गुजरता है, एक दिन इनके पास एक कॉल आता है और कि मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, एक बच्चा है जिसे आप गोद ले सकते हैं। ये कॉल पुलिस वालों को आया था। पुलिस अपने पत्नी से बात करता है जो कि शिक्षिका थी। दोनों की रजामंदी थी, वो एक बच्चे को गोद लेते हैं। बच्चे को गोद लेते हैं, इसके बाद मानो कि उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती। इसके बाद बच्चे के आते ही वो एक नया घर लेते हैं। नया घर लेने के बाद वो लोग बच्चे को वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, उस जिले का जो भी बेस्ट टॉप स्कूल था उसमें दाखिला करवाते हैं। पर से 3 टीचर रखते ताकि उस बच्चे को अच्छा अच्छे पढ़ाई मिल सके और वो लोग एक अच्छा परवरिश करते हैं। वो जो मांगता है उसे मांगने पे मिल जाता। उसकी हर एक खुशियों का, छोटी से छोटी खुशियों का ध्यान रखा जाता। समय गुजरता है, लगभग तकरीबन 10-15 साल गुजर जाते हैं। इन 10-15 साल बाद कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। वो बच्चा जिसे गोद लिया गया था, जिसके लिए ना जाने क्या कुछ नहीं किया गया, वही बच्चा अपने उस पिता का कत्ल कर देता है। अचानक से उसके सीने पे वार कर देता है, सीना। और वो जो जिस चीज से वार करता है वो दिल के आर पार हो जाता है। ये बात जब बाहर आती, सोशल मीडिया पे आती, तो ये खबर वायरल होने लगती कि जो एक पुलिस वाला जो जिसने कि अपने बच्चे को गोद लिया था 15 साल पहले, वही 15 साल पहले बच्चा उसे मार देता है। आखिर क्यों? आखिर वो गोद लेने की कहानी क्या थी? आखिर इस बच्चे ने अपने ही पिता को क्यों मारा? उस पिता को जिसने उसे माँ का, जिसने उसे पिता का प्यार दिया, जिसने उसके चरणों में हर खुशियां रख दी। ना जाने क्या कुछ नहीं किया, टॉप स्कूल में पढ़ाया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ दिया। तो चलिए, यही है आज की सच्ची घटना। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और अपनी सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की कहानी आप लास्ट तक सुनिएगा, कुछ ना कुछ आप सीख जरूर लीजिएगा इस कहानी से। तो देखिए, ये कहानी है यूपी के गाजियाबाद की। इस गाजियाबाद में एक गांव है, पुराना गांव। इसी में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया थे लेखराज। लेखराज के 3 बेटे थे, अनिल, अनिल कुमार, अरुण कुमार और प्रवीण कुमार। तो ये प्रवीण कुमार जो था वो पढ़ने में बचपन से काफी अच्छा था, काफी तेज था। इसका एक सपना था कि ये यूपी पुलिस में भर्ती हो। समय गुजरता है, वो एग्जाम देता है और साल 1995 में यूपी पुलिस में वो भर्ती हो जाता है, प्रवीण कुमार। अब देखिए, प्रवीण कुमार भर्ती हो जाता है। पहली पोस्टिंग जो होती है उसकी मुरादाबाद में होती है। फिर उसके बाद उसका पोस्टिंग होता है बुलंदशहर है यूपी में, वहां पे। इसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जॉब पे ड्यूटी कर रहा था, पैसे कमा रहा था। वहीं पे एक जगह है शिवपुरी, वहीं की एक रहने वाली लड़की जिसका नाम है सविता, सविता रानी, उससे उसकी शादी फिक्स होती है। समय गुजरता है, 1999 में सविता रानी की शादी हो जाती है इसी शख्स परवीन से, जो कि यूपी पुलिस में था। अब देखिए, ये जो सविता रानी थी, वो सरकारी स्कूल में टीचर थी। अब ये दोनों एक साथ रहते हैं, समय गुजरता है, अच्छे से खुशी से अच्छा कमाते, अच्छा खाते और अच्छा पीते थे। सब कुछ सही चलता है इनके जीवन में। अब एक पति जो कि पुलिस में, यूपी पुलिस में, एक पत्नी जो कि सरकारी टीचर है। पैसों की कमी थी नहीं, अच्छा से जीवन चल रहा था। समय गुजरता, लेकिन इनके पास एक चीज की कमी रहती है, वो था बच्चा। ये लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करते, लेकिन इनका अपना बच्चा नहीं होता। इसके बाद वो लोग डॉक्टर्स के पास जाते। डॉक्टर्स भी हाथ उठा देते कि नहीं होगा। इसके बाद वो लोग हाकिम के पास जाते हैं। तमाम जो जो ऐसे लोग हो सकते थे जो दावा करते हैं कि आप मेरे पास आइए, बच्चा नहीं हो रहा तो हम करवा देंगे। तमाम लोगों के पास वो लोग जाते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बस समय पे समय गुजरता, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इनके कोई बच्चे नहीं होते। एक रोज यूं ही बैठा हुआ था ये पुलिस वाला परवीन। हाँ, तो पुलिस वाला बैठा होता है, एक दिन उसे कॉल आता है एक हॉस्पिटल से कि आपको बच्चे की जरूरत है। मैं हमारे यहाँ एक बच्चा है जिसे आप गोद ले सकते हैं। ये बात फौरन वो अपनी पत्नी को बताता है कि क्या हम एक बच्चे को गोद ले लें? तो बोलती ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फिर लोग हॉस्पिटल जाते, उस बच्चे को देखते, उन्हें बच्चा बाहर जाता। उसके बाद वो लोग बोलते ठीक है, हम बच्चे को लेंगे। फिर वो लोग बच्चे को गोद लेते हैं, लेकिन ये बात केवल अपने तक सीमित रखते हैं। अपने माँ बाप, परिवार को, रिश्तेदार को, किसी को ये बात नहीं बताते कि हम बच्चा गोद ले रहे हैं। बल्कि वो लोग ये बोलते कि ये बच्चा हमारा है और हमारा बच्चा होने वाला है, ये बच्चा हमारा है और इसके बाद हम एक नए घर में शिफ्ट होंगे। और वो लोग बच्चे को गोद लेते हैं। इसके बाद वो लोग एक बार नया घर लेते, नया प्लॉट लेते और नया वो जगह थी दिल्ली में ही है और यूपी, वो जगह थी यूपी में ही, यमुनापुरम। वहां पे एक घर लेते, प्लॉट लेते, घर बनवाते, बच्चे के साथ एंट्री लेते। तमाम जो रिश्तेदार होते हैं, नाना, उसके नाना नानी, बच्चे के तमाम लोग आते,
अपना खुशी जाहिर करते। तमाम ढोल नगाड़े सब तमाम चीजें बजती। समय गुजरता है, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। तो अब बात थी कि बच्चे को पढ़ाई किस स्कूल में। तो बुलंदशहर का सबसे टॉप जो स्कूल था, उस स्कूल में इस बच्चे का दाखिला करवाते उसके माता पिता। अब वह टॉप स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद 3 टीचर रखे जाते हैं ताकि उसे अच्छा से अच्छा शिक्षा मिले, किसी चीज की कमी ना हो। हालांकि इनके घर में कार था, बाइक था, स्कूटर था, साइकिल था, तमाम चीजें जो हो सकता था किसी चीज से, किसी तरीके से किसी चीज की कमी ना हो, बच्चे को सभी चीज का माता पिता अच्छे से ध्यान रखते हैं। समय गुजरता, बच्चा भी अपनी माँ का, अपने परिवार का अच्छा से मान करता, रिस्पेक्ट करता और हर बात मानता। और ये सब बातें लगभग 2008 या 9 की है। तो अब देखिए समय गुजरता, बच्चा क्लास 7 तक ठीक था, बच्चे में कोई कमी नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी, अपने हर एक रिश्तेदार परिवार की बात मानता और पूरा संस्कार इसमें भरा हुआ था, कोई बुरी लत नहीं, कोई चीज लत नहीं। तो जैसे ही क्लास 7 से 8 में आता है, तो अचानक से इसका ट्रैक चेंज होने लगता। अचानक वो टॉप स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जिसके लिए 3 कोचिंग लगाई गई, तो ट्रैक कुछ यूं चेंज होता है कि मत पूछिए, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। क्लास 7 से 8 में जाता है, उसके बाद वो शुरू कर देता है सुतरी लेना। और सुतरी कोई नशा या पदार्थ होता है, मुझे भी उतना ज्ञान नहीं, लेकिन शायद होता है। इसके बाद वो तमाम तंबाकू वगैरह जो होते हैं वो खाना शुरू कर देता। इसके बाद वो शराब पीना शुरू कर देता। फिर इसके बाद वो कुछ ऐसे दोस्त बनाता, कुछ ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करता जिनका फ्यूचर कोई ठिकाना नहीं था, जिनको अपनी फ्यूचर की टेंशन नहीं थी। मतलब कहते हैं कि संगति उसका चेंज होने लगता धीरे धीरे क्लास 7 के बाद, जब 8 में जाता तब। अब देखिए इधर इसके जो पिता थे वो इधर उधर जाते रहते थे, पोस्टिंग होते रहती थी। इसकी जो माता थी उसकी भी पोस्टिंग इधर उधर होते रहती थी। देखिए समय गुजरते के साथ ये जो लड़का था वो नशा करने लगता। तमाम ऐसे दोस्त बनाते जिनका कोई फ्यूचर कोई था ही नहीं। एक चीज होता क्या है कि वो अपनी माँ से डिमांड करता है कि माँ मुझे आईफोन चाहिए। माँ बोलती कि नहीं अभी नहीं दिलवाऊंगी, लेकिन ये बात को लेकर वो जिद करने लगता। इसके बाद उसे गुस्सा आने लगता जब माँ मना करती। इसके बाद जो करता है वो वाकई हैरान कर देने वाला चीज था। इसका जो ही जब माँ को बोलता है वो नहीं दिलवाती, तो वो अचानक से अपना मुक्का उठाता और मुक्का टीवी में मारता। एक महंगा टीवी था जो कि फूट जाता। खैर माँ इस बात को इग्नोर करती और माफ कर देती। ये बात अपने पति को बताती है, देखिए हमारा बेटा ऐसा कर रहा है। ये बात कहीं ना कहीं उसके पिता के कान में पहुंचती है कि हमारा जो बेटा है, उसका बेटा गलत लोगों के साथ उठ बैठ रहा है और नशे उसे जो करने लगा है। अब उसकी उस समय पोस्टिंग में कहूँ तो आगरा में पोस्टिंग थी, आगरा में पोस्टिंग थी, विजिलेंस डिपार्टमेंट में शायद। देखिए समय गुजरता है, इसकी हरकतें जो है अपनी जिद की वो रुकती नहीं है। अब नशा वो और ज्यादा करने लगा, पैसे उसे और चाहिए, लेकिन माँ मना करती। इस सिलसिले में पिता जो था काफी घबरा जाता। वो कहता है अपने सीनियर ऑफिसर को कहते हैं एक लेटर देता एप्लीकेशन कि सर मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए मेरे शहर, मतलब बुलंदशहर में वहां मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि मेरे बेटे के साथ कुछ परेशानी है, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, तब वो परेशानी खत्म होगी। अब जो बड़े ऑफिसर थे, तमाम जो ऑफिसर थे, जुलाई के महीने में, साल 2024 के जुलाई के महीने में अप्रूव कर देते कि ठीक है आपका ट्रांसफर वहां किया जाता है। फिर वो सब कुछ सही होता, वो ट्रांसफर के यहाँ जाते। लेकिन देखिए जब तक वो नहीं आए थे तब तक की मैं स्टोरी बताता हूँ। ये पहला बार तो टीवी फोड़ता, उसके बाद 1-2 दिन गुजरता, फिर वो जिद करता, फिर माँ मना करती, तो वहीं पे एक महंगा टेबल रखा होता कांच का, उसे तोड़ देता। फिर माँ इग्नोर करती, फिर वहां पे एक घड़ी था, महंगा घड़ी था, उसे वो तोड़ देता। अब इसकी दिन पे दिन हरकतें और बिहेवियर पूरा चेंज हो चुका था। एक लड़का जो संस्कारी और शांत स्वभाव का था, वो नशा करने लगा, गलत लोगों के साथ उठना बैठने लगा, पैसों की लत लग गई, नशा की लत लग गई। वो घड़ी तोड़ रहा है, टीवी तोड़ रहा है, टेबल तोड़ रहा है। इतना ही नहीं, एक दिन क्या हुआ कि उसने अपनी माँ का फोन लिया और पटक दिया। माँ सहते गई, अपनी इस सारी बात उसके पिता को बताते गई, लेकिन वो एप्लीकेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ था। मैं थोड़ा बैक आ गया हूँ अभी स्टोरी में, तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। जब पिता को अलग टेंशन थी, वो फिर एप्लीकेशन लिखता है, फिर एप्लीकेशन सीनियर अधिकारी को देता है। लेकिन देखिए फिर एक दिन होता है, हद पार हो जाती है। वो जो लड़का था, जो बेटा था उनका, वो अपनी माँ के सर पे वार कर देता है। उसके बाद माँ का सर फट जाता है। अब माँ भी कुछ नहीं बोलती, उसे बोलती है चलो बेटा कोई नहीं, कोई गलती होता है, वो माफ कर देती, क्योंकि माँ तो माँ होती है। ये बात उसके पिता के कान में पहुंचती तो पिता फौरन बोलते कि सर हम मुझे कैसे भी चाहिए छुट्टी दे दीजिए, आई मीन सॉरी ट्रांसफर। फिर फाइनली जुलाई 2024 में उसके पिता का ट्रांसफर हो जाता है इसी बुलंदशहर में। अब पिता वापस आ जाते हैं, अब अपने शहर में काम करते हैं। लेकिन देखिए ये जो माँ थी, उनका तो इधर उधर ट्रांसफर हमेशा होते रहता था, तो क्योंकि
दोनों का ड्यूटी ऐसा ही था कि ट्रांसफर होना गवर्नमेंट जॉब में लाजमी सी बात है। तो अक्सर जो बेटा था वो माँ के साथ रहने लगा। लेकिन देखिए जब ये सब हुआ था घटना है तो उस समय उसकी जो माँ थी वो भी अलग शहर में रहती थी और अपने बच्चे के साथ, क्योंकि ट्रांसफर होता था जब ये पति था वो बुलंदशहर से ट्रांसफर को दूसरा जगह गया तो उसकी माँ भी ट्रांसफर हुआ तो वो अपने बच्चे के साथ रहती थी और इसी वजह से ये घटना होते गई और उसके पिता कुछ कर भी नहीं पाए और ना ही डांट पाए ना मार पाए। तो तमाम चीजें फिर वो उसी शहर में आया था जिस शहर में वो लोग रहते थे, बच्चा और बीवी। फिर अपने बच्चे के साथ रहने लगा। समय गुजरता है उसके साथ कभी कभी बीच बीच में नाना नानी उस बच्चे के आ जाते थे, यानी कि सविता रानी के माँ बाप आते, वो भी रहते टाइम स्पेंड करते। फिर देखिए इतना बच्चा बिगड़ चुका था, इसके बाद इतनी घटनाएं हो चुकी थी कि पिता को बहुत टेंशन होती। तारीख थी 12 सितंबर साल 2024। एक रोज वो घर से यूं ही गायब हो जाता और ठीक अगले रोज, मतलब कि अगले रोज आता, एक दिन बाद माता पिता खोजते लेकिन वो नहीं मिलता। एक दिन बाद वो घर आता, फिर समय गुजरता। तारीख थी 20 सितंबर साल 2024। वो रात को फिर यूं ही गायब हो जाता, रात को निकल जाता और पता नहीं चलता। अच्छा, इस बार जो निकला था वो एटीएम कार्ड माँ बाप का लेके निकला था। माँ बाप का एटीएम कार्ड लेता, कुछ पैसे निकालता। कहा, बताया गया एक रिपोर्ट में कि लगभग 30,000 रुपए उसने एक महीने में खर्च किए। कहा तू जुआ वुआ होगा या फिर नशा उसा में उसने खर्च कर दिए। समय गुजरता है। एक दिन होता क्या है कि ये अपने माँ या पिता का अपना सिम कार्ड निकाल लेता है, अपने फोन में डाल लेता है। फिर यूपीआई जो होता है यूपीआई पिन उसे फॉरगेट कर लेता है और कुछ पैसे ऐसे भी ट्रांसफर कर लेता है और माँ बाप इस बात से अनजान कि उसका सिम लेके पैसे उससे डिटेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए तारीख थी 24 सितंबर साल 2024। हाल की बात है। तकरीबन रात को 10 बजे उसका बेटा निकल जाता है। होता क्या है कि 24 तारीख को उसके जो पिता थे उनके पास कार था, स्कूटर था। वो दोनों जाके एक अलग जगह पे पार्किंग पे रख देते ताकि वो बेटा यूज ना कर पाए। पार्किंग में खड़ा कर देते। घर पे केवल एक बाइक था जो कि वो अपने ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करते और एक साइकिल था। तो देखिए 24 तारीख को वो गाड़ी तो था नहीं, बाइक लेके चले जाते पिता। अब घर में केवल एक साइकिल था, वो साइकिल लेके लगभग रात को 10 बजे उनका बेटा निकल जाता बाहर। अब पिता वापस आता तो माता पिता मिलकर खोजते, उसके नाना नानी खोजते लेकिन कोई मिलता नहीं। पूरा खोजने पे जब नहीं मिलता तो वो डर जाते, क्या कि हुआ क्या, कहाँ गया। फिर ये तमाम लगभग उसी उसी रोज रात को लगभग 2 से 3 बजे के बीच वो घर वापस आता। जब घर वापस आता तो आके बाइक से उनका टकरा जाता, तो उन्हें लगता कि चोट ना लग जाए इसीलिए उठा लेते हैं। तो जाते साइकिल को उठाते और अपने बेटे को उठाते हैं। तो उठा के वो घर क्या लाते, वो जो बेटा था उनका वो बाइक जो था उसका पिता का, वो बाइक लेकर फौरन फरार हो जाता। अब फरार होकर फिर सुबह आता घर। अब सुबह घर आता है तो उस वक्त घर में उसके माता पिता, उसके नाना नानी सब मौजूद थे। अब जो माता पिता थे वो परेशान हो चुके थे अपने बेटे से बहुत। वो सोचते मेरी तो सुन रहा है तो टीचर की सुन लेगा। तो अगले दिन क्या होता है कि वो टीचर को कॉल करते कि सर आप आइए घर, थोड़ा मेरे बेटे को समझाइए, सर आपकी बात मान ले, हमारी तो बात मानता नहीं है। अब टीचर बोलते ठीक है। फिर टीचर आते हैं। टीचर आने के बाद उस बेटे को लगभग आधे घंटे तक अच्छे से समझाते कि देखो बेटा, तुम्हारे लिए माँ बाप ने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे लिए उन्होंने अपनी हर खुशी को दाव पर रखा। तुम्हारे लिए टॉप स्कूल में पढ़ाया, 3 टीचर तुम्हारे लिए रखे ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको और तुम्हारे लिए कार हो, बाइक हो, साइकिल हो, स्कूटर हो, तमाम चीजें खरीदी ताकि तुम ट्रेवल कर सको। हर एक चीज तुम्हें मांगने से पहले मिल गई। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने माँ बाप को क्यों नहीं मान रहे हो, और नशा की बुरी आदत छोड़ दो, इससे परिवार बर्बाद होता है। तमाम चीजें उन्होंने आधे घंटे तक समझाया। उसके बाद वो चले जाते हैं। इसके बाद जो बेटा था वो कहता है कि पापा मुझे कार की चाबी दीजिए, अब मैं आता हूँ। अब ये बात सुन के पिता मना कर देते हैं। टीचर कुछ देर निकलते हैं, उसके बाद की बात है, तो मना कर देते हैं। इसके बाद वो क्या होता है कि वो जो लड़का था, जो बेटा था उनका, वो जाता है किचन में। जब किचन में जाता है तो इसके बाद इसके पिता भी किचन में कुछ काम से जाते हैं। अब पिता बेसिन में कुछ काम कर रहे थे अपना। इधर वो जो लड़का था वो एक खंजर रहता है जो चाकू में रसोई घर में होता है, वो खंजर उठाता है और पिता के पास जाता और अचानक से कुछ सेकंड के अंदर वो अपने पिता के सीने पे वार करता है। जहाँ पे दिल होता है वहां पे वार करता है। वो खंजर वो सीने के आर पार हो जाती। अब फौरन उसके पिता की चीखने की आवाज आती। तमाम जो घर में उसके नाना नानी थे बच्चे के, और जो बीवी थी वो आती, मतलब उसकी माँ बच्चे की, वो आती। वो देख के हैरान और परेशान हो जाती, घबरा जाती, डर जाती। इसके बाद फौरन वो लोग पकड़ के उसे गाड़ी में रख कर वो ले जाते हॉस्पिटल। और ये गाड़ी इस वक्त कोई और नहीं बल्कि वही लड़का चला रहा है, वही बच्चा चला रहा है जिसने खंजर भोंका अपने पिता के सीना में। वो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो कहते हैं काफी सीरियस मैटर है, और दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर करते हैं हायर मेडिकल में। इसके बाद एम्बुलेंस में उसके पति को, यानी कि
सविता देवी के पति को, यानी कि जो बच्चे ने मारा अपने पिता को, उसको हॉस्पिटल में मतलब एम्बुलेंस से ले जाया जाता है दूसरे हॉस्पिटल। लेकिन रास्ते में ही उसके पिता, यानी कि जिस बच्चे के पुलिस वाला जो था, वो अपना दम तोड़ देता है। जब दम तोड़ देता है, इसी बीच जो पहला बार हॉस्पिटल में वो लोग ले गए थे, जहाँ पे डॉक्टर ने ट्रांसफर किया, वो इस बात की रिपोर्ट पुलिस में दे देते हैं। और ये फिर मौका बाद से पुलिस पहुंचती, उस बच्चे को अरेस्ट करती और उसे जो अभी 18 साल से शायद कम है, तो जो भी सजा होती है उसके लिए उस जेल में, बच्चों के जो जेल होता है वहां भेजा जाता। तो जब ये बात सोशल मीडिया पे आई कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, एक माँ बाप थे जिन्होंने ना जाने क्या कुछ नहीं किया, गाड़ी घोड़ा, टॉप स्कूल में पढ़ाना, बड़े 3 टीचर अलग से रखा ताकि अच्छे शिक्षा वो ले सके, अच्छी परवरिश हो सके, न जाने क्या क्या कुछ नहीं किया, कि उनके जीवन में खुशियां ही दौड़ गई। और उसने ऐसा कुछ कर दिया 15 सालों बाद, तकरीबन 10 से 15 साल बाद, कि उनकी सारी खुशियों पे नजर लग गई और जिस बाप ने गोद लिया उसी बाप को उसने मार दिया। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, आज की सच्ची घटना यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको घटना अच्छी सच्ची कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को इस तरह के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।